अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उस परेशानी से गुज़र रहे हैं जहां आप रोज़ सुबह उठते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं और हर दफ़ा वो नंबर आपको मायूस कर देता है? आप रात को जल्दी सोते हैं, मीठे से परहेज़ करते हैं, डॉक्टर की हर बात मानते हैं, लेकिन फिर भी आपका फास्टिंग शुगर लेवल नीचे आने का नाम नहीं लेता। और जब आप नाश्ता करती हैं तो 2 घंटे बाद का नंबर और भी भयानक होता है। अगर आप भी इस मसले से परेशान हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन 3 नाश्तों की जो हर डायबिटिक को ज़रूर खाने चाहिए। ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान में हर घर में, हर बाज़ार में और हर दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि हर चीज़ काम कैसे करती है, साइंस क्या कहती है, कितनी मिकदार में खानी है और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। अगर आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो मेरा वादा है कि कल सुबह से आप अपना नाश्ता अपनी शुगर के हिसाब से डिज़ाइन कर सकेंगे। चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। नाश्ता आपका असली मेटाबॉलिक स्विच है। ये सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि नाश्ता सिर्फ आपका पेट नहीं भरता, ये आपके पूरे दिन का मेटाबॉलिक टोन सेट करता है। यानी जो आप सुबह खाते हैं उसका असर अगले 8 से 12 घंटे तक रहता है। और डायबिटिक मरीजों के लिए ये और भी अहम हो जाता है। आप शायद नहीं जानते कि सुबह के वक्त आपका जिस्म पहले ही ग्लूकोज रिलीज कर रहा होता है। इसको मेडिकल ज़बान में डॉन फिनोमेना कहते हैं। सुबह 4 बजे से 8 बजे के दरमियान आपका लिवर खुद ब खुद ग्लूकोज निकालता है ताकि आप उठकर दिन शुरू कर सकें। लेकिन डायबिटीज में ये प्रोसेस कंट्रोल में नहीं रहता। आपका लिवर ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज निकाल देता है और इंसुलिन उसे संभाल नहीं पाती। यही वजह है कि सुबह का शुगर लेवल अक्सर बढ़ा हुआ होता है, चाहे आपने रात में कुछ भी ना खाया हो। अब इस सिचुएशन में अगर आप पराठा, वाइट ब्रेड, दूध पत्ती चाय या कॉर्न फ्लेक्स खा लें तो आपका शुगर लेवल रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की तहकीकात के मुताबिक गलत नाश्ता सिर्फ उस वक्त नहीं बल्कि अगले 3 खानों तक आपकी शुगर को मुतासर करता है। इसको सेकंड मील इफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर नाश्ता सही हो तो ये पूरा साइकिल उल्टा भी चल सकता है। अब चलिए सीधा उन 3 चीज़ों की तरफ जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। फूड नंबर 1, अंडे और मौसमी सब्जी। पहली और सबसे अहम चीज़ जो हर डायबिटिक के नाश्ते का हिस्सा होनी चाहिए वो है अंडे। जी हाँ, वो सिंपल, सस्ता और हर घर में मौजूद अंडा। लेकिन असली कमाल अंडों को सब्जी के साथ खाने में है, जिसे हम ऑमलेट कह सकते हैं। पहले साइंस समझ लीजिए। एक बड़े अंडे में तकरीबन 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, 5 ग्राम हेल्दी फैट्स और सिर्फ 70 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, यानी आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी एक रिसर्च ने साबित किया कि जो लोग नाश्ते में अंडे खाते हैं उनका पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल उन लोगों से 40% कम होता है जो सीरियल या टोस्ट खाते हैं। अंडे में कोलिन नाम का एक खास न्यूट्रिएंट होता है जो लिवर फंक्शंस को बेहतर बनाता है। डायबिटीज़ में लिवर में एक्स्ट्रा फैट जम जाती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाती है। कोलिन इस फैट को क्लियर करने में मदद करता है। इसके अलावा अंडे में ल्यूसीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रिगर करता है। मसल्स जितने ज़्यादा होंगे ग्लूकोज का इस्तेमाल उतना बेहतर होगा। अब अंडे अकेले भी अच्छे हैं, लेकिन जब आप इन्हें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, पालक और धनिया के साथ पकाते हैं तो फ़ायदा डबल हो जाता है। पालक में मैग्नीशियम होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बेहतरीन है। टमाटर में लाइकोपीन है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्याज में क्वेरेस्टिन होता है जो ब्लड शुगर को स्टेबल करता है। और हरी मिर्च में कैप्साइसिन होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। डायबिटीज केयर जर्नल में छपी एक बड़ी स्टडी जिसमें कोई 140 डायबिटिक मरीजों ने 3 महीने तक रोज नाश्ते में 2 अंडे खाए। वो स्टडी दिखाती है कि उनका HbA1c लेवल 0.7% तक कम हो गया। कोलेस्ट्रॉल में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब पकाने का सही तरीका क्या है? सुबह आप एक नॉन स्टिक पैन लें, उसमें आधा चम्मच देसी घी या फिर जैतून का तेल डाल लें। आधा छोटा प्याज बारीक काट कर डालें।
एक टमाटर, थोड़ी सी पालक, एक हरी मिर्च और थोड़ा धनिया। सब चीज़ों को 2 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई करें। फिर 2 अंडे फेंट कर डाल दें। हल्का नमक और काली मिर्च, बस तैयार है आपका मुकम्मल डायबिटिक फ्रेंडली नाश्ता। याद रखिए, अंडे की जर्दी को मत हटाइए। जर्दी में ही विटामिन डी, बी 12 और ओमेगा 3 फैट्स होती हैं। पिछले ज़माने की ये बात कि जर्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, अब साइंस ने गलत साबित कर दी है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च के मुताबिक सेहतमंद लोग रोज़ 1 से 2 अंडे खा सकते हैं, बगैर किसी नुकसान के। लेकिन 2 चीज़ें जहन में रखिए। अंडे को सॉसेज या प्रोसेस्ड मीट के साथ मत खाइए और बहुत ज़्यादा तेल में भी फ्राई मत करें। फूड नंबर 2, जौ का दलिया यानी ओट्स। दूसरी बेहतरीन चीज़ है जौ का दलिया, जिसे इंग्लिश में ओट्स कहते हैं। पाकिस्तान में ये अब हर बड़ी ग्रोसरी स्टोर्स, हर मेडिकल स्टोर और इवन छोटे शहरों में भी आसानी से मिल जाता है। क्वैकर ओट्स या लोकल ब्रांड्स जैसे नेशनल और मिचल्स के ओट्स मार्केट में मौजूद हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये बहुत सस्ता है। 1 किलो ओट्स में तकरीबन 1 महीने का नाश्ता निकल आता है। जौ का असली जादू उसमें मौजूद बीटा ग्लूकान नाम का एक खास फाइबर है। ये फाइबर पानी में घुलकर एक जेल जैसी चीज बना देता है। ये जेल आपकी छोटी आंत में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को बहुत आहिस्ता कर देता है। यानी आप जो भी खाते हैं उसका शुगर आहिस्ता आहिस्ता खून में मिलता है, ना कि एकदम से। डायबिटोलॉजी या जर्नल में छपी एक मीटा एनालिसिस जिसमें 14 मुख्तलिफ स्टडीज और 1000 से ज्यादा डायबिटिक मरीज शामिल थे, उन्होंने साबित किया कि रोज 3 ग्राम बीटा ग्लूकान खाने से फास्टिंग ब्लड शुगर में 9% तक कमी आती है। HbA1c में 0.7% तक कमी आती है और LDL कोलेस्ट्रॉल में भी 7% कमी आती है। 3 ग्राम बीटा ग्लूकान आपको सिर्फ 40 ग्राम ओट्स यानी आधा कप ओट्स से मिल जाता है। इसके अलावा ओट्स में जिंक, मैग्नीशियम और मैंगनीज होते हैं। मैग्नीशियम इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए सबसे अहम मिनरल है। डायबिटिक मरीजों में मैग्नीशियम की कमी आम होती है और ओट्स इस कमी को दूर करते हैं। जिंक बीटा सेल्स के फंक्शंस को सपोर्ट करता है। बीटा सेल्स वो सेल्स हैं जो आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाते हैं। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, जो मीडियम कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप इन्हें सही तरीके से पकाएं तो ये 40 तक आ जाता है, जो कि बहुत लो है। सही तरीका क्या है? सबसे पहले इंस्टेंट ओट्स मत खरीदें, वो ओवर प्रोसेस्ड होते हैं और उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। हमेशा रोल्ड ओट्स या स्टील कट्स ओट्स लें। पकाने का तरीका यह है, सुबह 1 कप पानी गर्म करें, उसमें आधा कप रोल्ड ओट्स डाल दें। 5 से 7 मिनट पकाएं धीमी आंच पर। जब ओट्स नरम हो जाएं तो उसमें आधा चम्मच दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर और 1 मुट्ठी बादाम या अखरोट डाल दें। सिनेमन के बारे में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिसर्च कहती है कि यह ब्लड शुगर को 20% तक कम कर सकती है। अब इसमें मीठा कैसे करें? चीनी बिल्कुल मत डालें। अब थोड़ी सी स्टीविया या 1 चम्मच चिया सीड्स डाल सकते हैं। अगर आप नेचर की मिठास चाहते हैं तो सिर्फ चंद क्यूब्स सेब या नाशपाती के डाल सकते हैं। केला, किशमिश या खजूर मत इस्तेमाल करें। इन्हें सुबह में ज़्यादा लेने से शुगर बढ़ सकती है। एक और तरीका है जो आजकल बहुत फेमस हो गया है, जिसे ओवरनाइट ओट्स कहते हैं। रात को 1 कप ओट्स लें, उसमें 1 कप दही, 1 चम्मच चिया सीड्स और थोड़ी सी दालचीनी डाल लें। सबको हिलाकर फ्रिज में रख दें। सुबह उठकर निकालें और खा लें। फूड नंबर 3, बेसन का चिल्ला। तीसरी और शायद सबसे अंडररेटेड चीज़ है बेसन का चिल्ला। बेसन, जिसे इंग्लिश में ग्राम फ्लोर या चिकपी फ्लोर कहते हैं, ये पाकिस्तान के हर घर के किचन में मौजूद होता है। ये वही बेसन है जिससे आप पकोड़े या बेसनी रोटी बनाते हैं। लेकिन डायबिटिक के लिए बेसन का चिल्ला एक बेहतरीन नाश्ता है। बेसन असल में चने के आटे से बनता है और चना, जैसा कि आप जानते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ है। बेसन का GI सिर्फ 38 है, जबकि आम आटे की रोटी का GI 70 के करीब होता है। यानी बेसन की रोटी आपकी शुगर बिल्कुल आधी बढ़ाती है आम रोटी के मुकाबले में। 1 कप बेसन में तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन होता है। ये पनीर और दाल से भी ज़्यादा प्रोटीन है। इसके अलावा इसमें 10 ग्राम फाइबर, फोलेट, आयरन और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी के मुताबिक जिन डायबिटिक मरीजों ने चने से बनी चीज़ें रोज़ नाश्ते में खाई, चाहे वो चीला हो या चने का सालन हो, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 12% तक बेहतर हो गई।
बेसन में एक ख़ास चीज़ होती है जिसे स्लो डाइजेस्टिंग स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है और खून में शुगर को आराम से जोड़ता है। और इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च भी होता है जो गट बैक्टीरिया की ग़िज़ा बनता है और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाता है। चीला बनाने का तरीका बहुत सादा है। आप एक बाउल में आधा कप बेसन लें, उसमें आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह घोल लें ताकि गांठें ना रहें। फिर उसमें एक बारीक कटा प्याज, एक हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, थोड़ी सी हल्दी, नमक और अजवाइन डाल दें। अजवाइन डाइजेशन में मदद करती है और गैस नहीं बनती। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पालक या मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं। मेथी को खास तौर पर डायबिटीज़ के लिए सोना कहा गया है। रिसर्च के मुताबिक मेथी के पत्ते और दाने ब्लड शुगर को 25% तक कम कर सकते हैं। यही वजह है कि पुराने हकीम मेथी की अहमियत पर इतना जोर देते थे। अब एक नॉन स्टिक तवा गरम करें, उस पर बिल्कुल थोड़ा सा जैतून का तेल या देसी घी लगाएं और उस तवे पर उस घुले हुए बेसन को फैलाएं। 2 से 3 मिनट एक तरफ, फिर पलट कर दूसरी तरफ। बस तैयार है गरम गरम चीला। इसके साथ आप दही की चटनी या पुदीने की चटनी बना सकते हैं, लेकिन चटनी में चीनी वगैरह मत डालें। एक और फ़ायदा बेसन का ये है कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। बहुत से डायबिटिक मरीजों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। बेसन इस्तेमाल करके आप इस मसले से बच सकते हैं। आप बेसन का चीला हफ्ते में 3 से 4 बार खा सकते हैं। ये अंडे और ओट्स के साथ रोटेट करें, यानी एक दिन अंडा, दूसरे दिन ओट्स, तीसरे दिन बेसन का चीला और चौथे दिन हो सकता है आप चने इस्तेमाल कर लें। इस तरह आपको हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। आखिरी बात, आज हमने 3 बेहतरीन नाश्तों पर बात की। अंडे और सब्जी, जौ का दलिया यानी ओट्स और बेसन का चीला। ये तीनों चीज़ें आपके पेट को भरती हैं, आपकी शुगर को स्टेबल रखती हैं, आपको पूरा दिन एनर्जी देती हैं और सबसे अहम बात, ये पाकिस्तान के हर घर में आसानी से मिल जाती है। याद रखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसकी दवा सिर्फ मेडिसिन नहीं बल्कि आपका रोज़ का खाना है। अगर आप अपना नाश्ता ठीक कर लें तो आप अपनी शुगर का आधा मसला खुद ही हल कर सकते हैं। डॉक्टर की दवा अपनी जगह, लेकिन असली काम आपकी प्लेट पर होता है। एक छोटी सी गुजारिश है, ये तीनों चीज़ें एक साथ शुरू मत करें। पहले एक हफ़्ता सिर्फ अंडे ट्राई करें, फिर दूसरे हफ्ते ओट्स और ऐड करें, फिर तीसरे हफ्ते बेसन के चिल्ला, या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे कर सकते हैं। इस तरह आपका जिस्म आराम से एडजस्ट हो जाएगा और आप अपने शुगर के नंबर्स में फ़र्क खुद देख लेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कल सुबह का नाश्ता इनमें से क्या ट्राई करने वाले हैं, और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का सही से जवाब दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।